हे देवी, चरणों में भक्ति भाव रखकर ये आराध्या आपको नमन करता है। इस कुरुक्षेत्र की भूमि जो युद्ध स्थल है, आप यहाँ किस अर्थ से आई हैं? हे कर्ण, मुझे अपनी निराधन वाना से मत वे। तू सतवंशी नहीं, कुरुवंशी है और राजवंशी है। जिस तरह मैंने 3 पुत्रों को देवताओं का स्नान प्राप्त किया, उसी तरह तू पहला पुत्र है। तुझे पाकर मेरी गोद धन्य हो गई। मैं ही तेरी अभागी मां कुंती हूँ बेटा। हाँ, उस समय बेटा तू उस समय आया था जब मैं तरुण थी। बेटा तुम्हें पाकर तू उस समय आया था जब मैं तुझे पाकर अपने आप को हृदय के वश से सम्मान कर तुझे मंजूषा में बंद कर धारा में बहा दिया। नारी बड़ी दिन है, यदि भावना में बहकर कोई गलत काम कर बैठती है तो उसे समाज में नहीं रहने देता। बेटा, समाज के मुख को बंद करना बड़ी कठिन है। पति की सिर उठाकर अमन चैन से नहीं रह सकती, वह अत्यंत ही अबला होती है। उस पर बोधन अपने पतन को कोई उपाय नहीं सूझा। तुझे अपनी वर्ष के सम्मान कठोर कर तुझे मंजूषा में बंद कर धारा में दहा दिया। वह तो मुझे भी मालूम है, अपनी राधा माँ के द्वारा। हाँ बेटे, यह संयोग ही था जो तुझे सुख पत्नी राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तू मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनकी पाँव पाड़ूंगी और अंग्रेज मान के साथ रंग से भर लूंगी। माँ, बीती बात याद करने से कोई फायदा नहीं है। बीती बात याद करने से दर्द ही होता है। आप किस परियोजना से आई है, कहिए। बेटा, कल इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में संग्राम होने वाला है। एक ही कुरुवंश के शूरवीर एक दूसरे का सिर कितना अन्याय होगा बेटे, कुछ तो सोचो। हाँ हाँ, संग्राम होगा, घमासान होगा, परंतु तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। युद्ध का आयोजन मित्र दुर्योधन का है। और इस आयोजन में तुम क्षेत्रीय भाग ले रहे हो, यह जानते हुए भी कि पांचों पांडव तुम्हारे संयोजन भाई है। रे कर्ण, बता तू किसे मारेगा? अपने भाइयों को ही नहीं, तुम्हें तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। तू पांडवों के पक्ष में आ जा बेटा। संग्राम जीतने के बाद जयमुकुट सारी संपत्ति के मालिक तुम हो बेटे। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम जाओ, चाहे जैसी भी हो, अपने पुत्रों का सौभाग्य बनाओ, जीवन रक्षा के लिए मनाती मांगो। भले ही अर्जुन कृष्ण का साथ छोड़ दे, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। रे अभी तक तुमने दिया ही क्या? चली थी 6 पुत्रों की माता बनने, एक को पाया भी नहीं और दूसरे को खोने जा रहे हो। अब मेरे सिर्फ 4 ही पुत्र रहेंगे, यही ना? माता, 4 और 6 को भूलो। जो भी समझ जाते हैं, अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। जो भी रण में कटमर कर सहानी होंगे, पांडव के पास के पास ही बने रहेंगे। वो कैसे रे? हाँ, अगर मैं युद्ध क्षेत्र से वापस न आया, अगर पार्थ के हाथ यदि वीरगति प्राप्त हुए, इस तरह तुम गोद की धनी बनी रहोगी, तुम्हारे 5 पुत्रों की पुत्री बनी रहोगी। सच? हाँ, परंतु कालिका को अर्जुन पर पड़ा, वो मरा, दुर्योधन जीता। तो इस प्रकार दुर्योधन के मारे जाने पर भी तुम 5 पुत्रों की माता बनी रहोगी।